ग्वालियर हाई कोर्ट में और तमाम हाई कोर्ट में सभी जगह बाबा अंबेडकर का मूर्ति लगना चाहिए। जब कनाडा, अमेरिका, रसिया और पेरिस में लग सकता है, वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है, तो हमारे अपने ही देश में अपने ही लीडर जिन्होंने संविधान को बनाया, जिन्होंने हमें अधिकार हक दिया, जिन्होंने मौलिक अधिकार समानता का दिया, अगर उनका अपमान होता है तो वो सहन नहीं होगा। और इसलिए बहुसंख्यक का आगाज है कि ग्वालियर के हाई कोर्ट में बड़े तान बान और शान के साथ ढोलक बाजा गाजा के साथ बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। बाबा अंबेडकर एक ऐसी हैसियत है जो पूरे विश्व में चूमे जाते हैं, माने जाते हैं। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बाबा अंबेडकर और गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं। और जब भारत के अंदर रहते हैं यही राजनीति चलता है, तो ये उचित नहीं है। इसलिए जो सम्मान बाबा अंबेडकर को मिलना चाहिए, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के तमाम कोर्ट में बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। इसकी मैं वकालत करता हूँ। तो आप चंद्रशेखर को, भगत सिंह को, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी देश की आज़ादी के लिए, आपने उसको आतंकवादी बना दिया। आपको संविधान लिखने नहीं आया, आपने कोई काम नहीं किया। इनके सारे टीम जो है देश की आज़ादी में कोई इनका योगदान नहीं है। इन्होंने आज तक देश की आज़ादी के बाद नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं फहराया। अब तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। तो इस तरह का ढोंग परपंच सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए आप करेंगे, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ये कह भी सकते हैं कि भैया अब बाबा अंबेडकर जो है दलित शोषित नहीं थे, वो तो ब्राह्मण थे। चूंकि ब्राह्मण लड़की से शादी किए थे इसलिए ये भी ब्राह्मण हो गए। जैसे मुसलमान लड़की से शादी करता है तो कहते हैं मुसलमान है, तो इसी तरह से ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गॉसिप से नहीं चलेगा। समाज जानती है और समझती है, इनके बहकावे में नहीं आएगी। और इसके लिए बी.एन. राव है संविधान निर्माता, बाबा साहब नहीं है। देखिए ये सब कुतक्र है, ये बदनाम करने का और इशू बना करके भटकाने की बात कर रहे हैं। तो इनके पास कोई ये नहीं है। हमारा संविधान है, हम सब संविधान पढ़े हैं और देश की आज़ाद हुए अभी हमारा 77 साल हो चुका है। अब तो हर जनता जानती है, पूरा विश्व जानता है। किसी एक दो चार मनचले को कहने से क्या जनता मान लेगी? क्या ये सब कुछ मान लेगी? क्या संविधान के अंदर और क्या जो हमारा पार्लियामेंट के अंदर जो कई बार सांसद ने शपथ लिया और वहाँ बाबा अंबेडकर का नाम लिया, उस सब को भूल जाएगी? तो ऐसा नहीं होता, किसी के कहने से नहीं होता। जो सच है वो सच है और सच्चाई के साथ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और मानना चाहिए कि बाबा अंबेडकर हमारे संविधान के रचयिता ही नहीं संरक्षक भी रहे। और उन्हीं की वजह से आज हम इक्वलिटी, समानता, नेशनल इंटीग्रेशन और राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संपूर्णता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, जात पात को मिटा करके भारतीयता की बात करते हैं। और इसे आगे बढ़ाते हुए उनका सम्मान जैसे अन्य महापुरुषों का हुआ है वैसे उनका भी होना चाहिए। नहीं, ये वकील तो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं कानून के, फिर भी ये बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। देखिए वकील आज हमारे पूरे भारत में कई लाख वकील हैं। तो सभी वकील नहीं होते। जो प्रैक्टिस करते हैं, जो केस लड़ते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उनको वकील कहा जाता है। खाली एलएलबी करके या एलएलएम कर करके कोई वकील नहीं बनता। मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं लेकिन मैं वकील नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता। तो प्रैक्टिस जो करता है वही बनता है। और ऐसे छुटभइये बहुत होते हैं। दिल्ली के अंदर कई लाख वकील हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 1600 से 1700 वकील रजिस्टर्ड है। जो उनकी मान्यता होती है, उनकी साइन होती है, उसी तरह सभी का कोर्ट होता है। तो वकील का कोर्ट पहन लेने से वकील नहीं होता। 75 साल बाद भी बाबा साहब से इतनी नफरत कि उनकी मूर्ति को नहीं लगाने दिया जा रहा। इसलिए कि जो आज जो लोग जो आगे जा रहे हैं कि गांधी को नहीं मानना है, हमें जो है बाबा अंबेडकर को नहीं मानना है, भगत सिंह को नहीं मानना है, चंद्रशेखर को नहीं मानना है, किसको मानोगे? तो वीर सावरकर को मानूंगा, गोडसे को मानूंगा। तो ये जो युग आ रहा है वो अंधभक्तों का, जयचंदों का और देश को गलत राह पे ले जाने का चल रहा है। और उसी आधार पर जो हमारे एक्चुअल जो अच्छे लोग हैं उनको जो है मिट्टी में डालना चाहते हैं और खुद जो है अपना बबूल का खेत
उगाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, तो फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग रही? देखिए, जब पार्लियामेंट के अंदर से बाबा साहब की मूर्ति को डिस्प्लेस कर दिया गया, दूसरी जगह कर दिया गया, अब हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश में हो रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट में भी कर देंगे। तो ये सब इनकी चाल है, ये सब बदलने की चाल है। ये अपनी जो है संपूर्णता चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, अपना ईगो चाहते हैं, और ईगो में इतने मदमस्त हो गए कि ये भूल गए हैं कि देश के अंदर शांति और सद्भाव कैसे होगा, देश विकास कैसे करेगा, देश जो है विश्व गुरु कैसे बनेगा, ये भूल गए हैं। और अब कुछ चंद लोग जो है राजा जो है अपना चेहरा मुखौटा बंद करके एक राजा का चेहरा बनाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, लगनी चाहिए ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति या नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल, ग्वालियर हाई कोर्ट में और तमाम हाई कोर्ट में सभी जगह बाबा अंबेडकर का मूर्ति लगना चाहिए। जब कनाडा, अमेरिका, रसिया और पेरिस में लग सकता है, वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है, तो हमारे अपने ही देश में अपने ही लीडर जिन्होंने संविधान को बनाया, जिन्होंने हमें अधिकार हक दिया, जिन्होंने मौलिक अधिकार समानता का दिया, अगर उनका अपमान होता है तो वो सहन नहीं होगा। और इसलिए बहुसंख्यक का आगाज है कि ग्वालियर के हाई कोर्ट में बड़े तान बान और शान के साथ ढोलक बाजा गाजा के साथ बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, और उसमें डॉक्टर दुआ का भी सहयोग और सपोर्ट होगा। पार्लियामेंट के अंदर जहां बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, उसको हटाया गया, उस पर आवाज़ उठी। ज्योतिराम फूले जी का भी जो है मूर्ति हटाया गया। और जो संविधान के रचयिता या संविधान के अंदर जो समानता और संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार और जो गरीबों को और सबको, सर्वहारा को भी, नीचे जिसको आपने क्षुद्र बनाया, जिनको आपने ओबीसी बनाया, जिनको एसटी बनाया, सभी को अधिकार दिलाने का काम जो बाबा अंबेडकर ने किया, संवैधानिक तरीके से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, उसका अगर मूर्ति हाई कोर्ट और कोर्ट में नहीं लगेगा तो क्या ये जो है जंगल और पहाड़ में लगाएंगे? ये वहां भी नहीं लगने देंगे, कहेंगे ये जंगल भी जो है वो जंगल के सरकार का है, पहाड़ सरकार का है, पार्लियामेंट सरकार का है, हाई कोर्ट सरकार का है, ईडी इनकम टैक्स सब सरकार का है। कहीं बाबा अंबेडकर नहीं दिखेगा, एजुकेशन नहीं दिखेगा, रोजगार नहीं दिखेगा, इनको संविधान नहीं दिखेगा, और लोकतंत्र भी इनको नहीं दिखता, तो राजतंत्र चलाना चाहते हैं जहां बाबा अंबेडकर को मिटिया मेट करना चाहती है सरकार। और जो तथाकथित लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, जो जयचंद लोग हैं, जो 95% लोगों को कुचल कर करके अपने तरीके से राज करना चाहते हैं, ऐसे लोग बाबा अंबेडकर को अपमान करते हैं।